अब हम तैयारी की उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। अगर हमने सारे प्रश्नों का जो कि पूर्व के आए हुए प्रश्न हैं उनका अध्ययन कर लिया, तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि अब हमें थोड़ी सी टेक्निकल बातों पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन हाँ, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। ये हो गई आपकी पृथ्वी। इसमें एक स्टैंड लगा दीजिए, इधर एक स्टैंड लगा दीजिए, और चलिए इधर साइड से लगा देता हूँ मैं। ये हो गया आपका ग्लोब। अगर हम इस ग्लोब को देखें तो ग्लोब को मॉडल माना गया है। ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ। ओके, ये हो गई आपकी ध्रुवों की स्थिति। तो हम बात कर रहे हैं घूर्णन का। एक बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी है, घूर्णन बल। घूर्णन क्या होती है, कोरियोलिस बल क्या होती है, इन संदर्भों में हम बात करेंगे आज। तो घूर्णन के प्रभाव क्या होते हैं ये भी बात करेंगे। होती क्या है, पृथ्वी जो है वो अपनी मतलब जो उसकी ध्रुव है या जो स्थिति है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, अपने अक्ष पर झुका हुआ है, और वो एक ऐसे घूमता रहता है, जैसे गोल गोल शक्तिमान नहीं घूमा करता था अपने स्थान पे। वो अपने स्थान पे घूमते हुए ऐसे ऐसे घूमते 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 देन वो ऐसे दूरी पूरी करता है। पृथ्वी जो है सूर्य के बगल में ऐसे ऐसे करता है। तो हम इस ग्लोब को लेते हैं। ग्लोब के अनुसार हम ये समझते हैं कि ग्लोब ही हमारी धरती है, और इसको अगर आप नचा दीजिए तो ये नाचने लगेगा। तो कभी भारत की स्थिति कभी ऐसे करके यहाँ आएगी तो कभी उधर जाएगी। इससे होता क्या है, इसको आप प्रैक्टिकल समझिए। घूर्णन बल की वजह से दो बहुत ही बड़ी चीज़ें, बहुत ही बड़े परिवर्तन होते हैं। दिन और रात, जी हाँ, दिन और रात का होना, और सूर्योदय और सूर्यास्त का होना, ये घूर्णन की वजह से ही है। सीजन का चेंज होना तो दूसरी चीज़ हो जाती है। घूर्णन बल में उसका ज़्यादा योगदान है, लेकिन उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेते हैं। तो ये अगर आपकी विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है, तो ये जो जब ये पूरा होता है, जिस तरफ हम देख रहे हैं, यानी जिस तरफ दिन है दूसरी तरफ रात है, इस तरह की मानी जाती है। ये आपका हो गया नॉर्थ पोल एन, और ये हो गया साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो घूर्णन के कारण ही दिन और रात का होना, सूर्योदय और सूर्यास्त का होना, ये दो मुख्य वजह हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करना चाह रहे थे कोरियोलिस बल के बारे में। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है। कोरियोलिस, जी इसको ऐसे समझिए, कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जिसका एक प्रभाव होता है, जिसका एक परिणाम होता है। परिणाम ये होता है कि इसी की वजह से जो धरती पर, जैसे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पर जो हवाएं हैं, नदियां हैं, वो दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं, दाहिने ओर मुड़ जाती हैं ऐसे करके, ठीक है, और ये बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। इसमें कोरियोलिस बल जो कि एक आभासी बल है, उसका बड़ा प्रभाव होता है। उसकी वजह से ढेर सारे परिवर्तन होते हैं, हवाओं में चेंजिंग्स होती है, मौसमों में बदलाव होते हैं, और बहुत सी झंझावतें वगैरह आती हैं। तो बस इतना ही जानना था हमें। आभासी दुनिया, ये जो दुनिया है वो आभासी दुनिया है। जैसे हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे चल रहे हैं, वो सब आभासी दुनिया है, यानी एक वर्चुअल वर्ल्ड है। उसी तरीके से एक वर्चुअल पावर है, एक बल है कोरियोलिस बल, जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न होती है, और इसका मौसमी परिवर्तनों में और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों में भी प्रभाव पड़ता है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर बात करेंगे।